एमकेजी बायोटेक क्लब। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम है 26 जुलाई को, एंड यहाँ मैं आपके संग सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। आई थिंक अभी तक हमारी 9 यूनिट कवर हो चुकी है। दिस इज द पार्ट थर्ड in which I'll discuss you unit wise most important topic for CSIR net exam. Okay, so first unit, मतलब today's first unit, and according to your syllabus this is 10th unit, that is ecology. I think ये मैंने आपके संग, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो ये मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है। इसमें से सेक्शन सी एज वेल एज सेक्शन बी दोनों में ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट एज यू नो यूनिट बहुत बड़ी है और हो सकता है इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत ही कंप्लीटली अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो यहाँ पे मैं केवल आपके संग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस मोमेंट पे रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी पार्ट। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपने जो की है एमसीक्यू की, वो तो आपने पूरे सिलेबस पे बेस्ड की है, बट यहाँ यूनिट वाइज मैं पर्टिकुलरली डिस्कस कर रही हूँ कि इंडिविजुअली एक एक यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी आप थ्योरी जहां से भी आपने पढ़ी है, आपके नोट्स हैं या आपने कहीं से ई बुक से पढ़ा है, किसी कोचिंग से पढ़ा है, अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स होंगे, जहां से भी पढ़ा है उसको एक बार फिर से आप ओपन करके अच्छे से रिवाइज करके जाइए, क्योंकि इन टॉपिक से मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, सो इकोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट है आपका बायोटिक एंड ए बायोटिक इंटरेक्शन। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी में खासकर इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देन नीच वेट एंड ओवरलैप, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओवरलैपिंग पे तो बेसिकली आपने अगर लास्ट ईयर के पेपर्स की स्टडी की है तो आपने खुद ही देखा होगा कि इसमें से सेक्शन सी में भी क्वेश्चन रिपीट हुए एज वेल एज सेक्शन बी में भी क्वेश्चन आए हैं। अगेन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक हर साल इससे क्वेश्चन आया है। हर साल, मतलब आप कभी भी नहीं कह सकते कि एक भी साल स्किप हुआ हो। हर साल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व पे एक ना एक क्वेश्चन आपका रहा ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर एन के सिलेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एज वेल, तो ये आपका जो बेसिकली मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी ज्यादातर आर और के सिलेक्शन की फीचर्स या कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, आर सिलेक्शन को या के को, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप खुद देख रहे होंगे कि अगर आप सिलेबस देखते हो, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी अवेयर अबाउट द सिलेबस ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जाम। तो जो आपकी यूनिट है इकोलॉजी, दैट इज 10th यूनिट, वो कितनी बड़ी है, बट मैंने आपके संग जो डिस्कस किया है आप कहोगे बहुत ही कम किया है। मैंने केवल वही पार्ट डिस्कस किया है आपके साथ जो लास्ट 15 to 20 ईयर्स में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है या उनसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास, 1-2 दिन ही बचे हैं, तो आप अच्छे से थ्योरी वाला पार्ट ये कवर कर लो। ठीक है, आई थिंक पढ़ा तो आपने है और आप प्रिपेयर भी होगे, बट एक कहते हैं ना रिवीजन एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे माइंड में 50 चीजें एक संग स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को जो भी मैं आपसे अपने पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, पार्ट 1 डिस्कस हो चुका है, पार्ट 2 डिस्कस हो चुका है, पार्ट 3 है मेरे वीडियो का। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली इन टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। ठीक है, स्किप मत करिएगा किसी भी टॉपिक को। स्पीशीज इंटरेक्शन और टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आई थिंक हर साल आते हैं। ठीक है, देन आइलैंड बायोजियोग्राफी, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यूनिट थी इवोल्यूशन वाली। ठीक है, इवोल्यूशन में भी क्वेश्चंस आपको पता है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन बोथ कवर्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस आफ्टर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद इन्हीं यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन, मिलर एक्सपेरिमेंट, जीन डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस, एंड हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ, and population genetics. These topics, these two topics, I think these 3 topics, speciation and kin selection, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे हर साल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मैंने तो खैर अपनी तरफ से वही टॉपिक डिस्कस किए, बट ये जो लास्ट के 4 टॉपिक है इसको तो प्लीज 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 डोंट स्किप दीज टॉपिक्स। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग लॉ, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, स्पेसिएशन एंड किन सिलेक्शन, ये चारों टॉपिक तो आपको अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। इनकी थ्योरी पार्ट इतने अच्छे से कवर होनी चाहिए कि चाहे सेक्शन बी में क्वेश्चन आए चाहे सेक्शन सी में आए, यू हैव टू बी, मतलब आप जब अटेम्प्ट करते हो यू मस्ट बी वेरी श्योर दैट यू कैन क्रैक दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 12। यूनिट 12 जो है आपकी अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है, तो ये हो सकता है मैक्सिमम बच्चों ने कवर ना किया हो, क्योंकि ये ज्यादातर आपके जो बच्चे बीटेक करते हैं उनके सिलेबस का पार्ट रहा है। ठीक है, चाहे वो बायोटेक से हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री से हो, इम्यूनोलॉजी से हो, तो बीटेक वाले बच्चों ने अच्छे से किया होगा। मे बी बॉटनी एंड जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स ने ना कवर किया हो। तो अगर आपने इस यूनिट को नहीं भी अच्छे से कवर किया है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी,
बस अब आपको क्या करना है, आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। पूरी यूनिट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बस ये सिंपल से कुछ टॉपिक्स है, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए और अभी आपके पास 2-3 डेज का टाइम है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक्स को कवर कर लेना है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स और प्लांट एंड एनिमल, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन आता है, दोनों का नहीं आता, बट एक का आता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इवन ये आपकी, अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन जीन थेरेपी एंड बायो एंड फाइटो रेमिडेशन, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस यूनिट से मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं आपके लिए इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ये यूनिट आई थिंक बहुत सारे बच्चे स्किप करके चलते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी कह सकते हैं डाउटफुल कंडीशन में नहीं डालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करो और एग्जाम देके और क्रैक करके आओ, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही लिमिटेड टॉपिक कवर करके चल रही हूँ, बस ये टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें रिवाइज करके जाओ, ठीक है। बाकी आपने जो प्रिपेयर किया, इतने दिनों से प्रिपेयर कर रहे थे, आई थिंक यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, बट ये टॉपिक स्किप मत करो, ठीक है। नहीं पढ़े पढ़ लो, पढ़ चुके हो तो भी रिवाइज कर लो, ठीक है। ये नहीं कि हाँ हमारा तो प्रिपेयर है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे मैं बता रही हूँ तो कुछ सोच के बता रही हूँ आपको, ठीक है। एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है। एंड लास्ट यूनिट, ठीक है, मैथड्स इन बायोलॉजी, ये भी हो सकता है कुछ बच्चों ने स्किप की हो, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसे स्किप नहीं करना चाहिए वैसे तो आप लोगों को, बट अगर की है तो मैं केवल वही टॉपिक लेके आ रही हूँ जहां से क्वेश्चन आने के 99% चांसेस है, ठीक है। तो आप इन्हें रिवाइज करिए। सीडीएनए लाइब्रेरी सबके लिए, वैक्टर्स के लिए, फेजेस के लिए, ठीक है, बीसीए एंड वाईएसी, ठीक है, सबके लिए आप सीडीएनए लाइब्रेरीज को प्रिपेयर करके जाइए। डीएनए सिक्वेंसिंग एंड सिक्वेंसिंग के जो मेथड्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन सेक्शन बी में भी बहुत आते हैं, ठीक है। सेक्शन सी में तो मैच द फॉलोइंग करके कई बार एक ही क्वेश्चन में 4 टॉपिक कवर कर लेते हैं। वो मान लो उन्होंने कोई सिक्वेंसिंग का मेथड दे दिया, सेंगर एंड निकलसन का, इधर से मैंने कोई हार्डी वेनबर्ग लॉ लिख दिया, उसकी कोई प्रॉपर्टी दे दी, यहाँ से मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ कर दिया, वो छोड़िए बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन, मतलब एक ही सिंगल क्वेश्चन में सेक्शन सी में कई बार 4-5 अलग अलग यूनिट से भी टॉपिक आ जाते हैं, क्योंकि वो केवल मैच द फॉलोइंग उन्हें तो आई तरफ कॉलम ए एंड कॉलम बी करके जो देते हैं, उसमें कई सारी टॉपिक्स एक संग कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो है इंपॉर्टेंट, बट ये आपका इंडिविजुअली सेक्शन बी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देन आरएफएलपी, एएफएलपी एंड आरएपीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन अगेन एलाइजा के टाइप्स और रिया, ठीक है, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये तीनों ही जनरली आपके प्रोटीन या एंटीबॉडीज वाले ही हैं, ठीक है, टेक्निक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगेन आपके एनएमआर एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये भी आई थिंक सी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका स्टैटिक्स वाला पार्ट है, और थोड़ा सा इसमें मैथ्स का आपको अवेयर होना चाहिए, या मैथमेटिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी है या बैकग्राउंड रहा है तो आई थिंक ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से कवर रहे होंगे। ये जो लास्ट के टॉपिक हैं आपके, रिग्रेशन, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज्यादातर बच्चों के प्रिपेयर नहीं होते इतने, बट प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इनको स्किप मत करिए, पूरी स्टैटिस्टिक आप मत पढ़िए, लेकिन ये टॉपिक पढ़ के जाइए, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड कमेंट में प्लीज मुझे बताइएगा एग्जाम देने के बाद आके कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए। थैंक यू।